अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग एंटरटेनिंग होने वाला है। आपको आज थी फुल्ली नींद, तो लास्ट तक इस व्लॉग को देखना मत भूलना। इस व्लॉग में हम लोगों ने इतनी मस्तियाँ की थी बहुत, एंड मैं तुम लोग को इस व्लॉग में पूरा का पूरा बहावलपुर घुमा सकती हूँ जिस सिटी में मैं रहती होती हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ से होते हुए आगे निकले और हम लोग पहुँच गए थे उसके घर, और जाते साथ मेरा बेटा साहब फौरन ही सो गया था। एंड फाइनली इसके सोने के बाद मैंने देखा कि ये लड़की अपने रिश्तेदारों को मेहंदी लगा रही है, तो मैंने भी झट से अपना हाथ आगे किया और कहा कि चल बहन मेरे भी हाथ जो है वो पीले करते। फाइनली मैंने जो है वो पीले करवाने के चक्कर में रेड मेहंदी लगवा ली थी और मेरे हाथ लाल हो गए थे। मीन्स ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और अपनी शादी से पहले ये यही मेहंदियाँ लगाती थी और पर मेहंदी 10,000 रुपीज़ चार्ज करती थी। मीन्स ये ब्राइडल मेहंदी लगाती थी, एक पार्लर के लिए काम करती थी और भाई इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे। और शादी के बाद बंदा इतना निकम्मा हो जाता है कोई सोच नहीं सकता। एंड ये लाइनर लगाने में मैंने आधा घंटा लगा दिया था। फाइनली ऐशु को रेडी किया और हम लोग निकल गए थे आगे की तरफ। अब हम लोगों ने जाना था बाहर खाना खाने, बिकॉज मैंने कहा कि तुम भी ना थको और हम भी नहीं थकते तुम्हारे हाथ का खाना खा के, हमें अपनी तबीयत खराब नहीं करनी, तो तुम ऐसा करो कि हमें बाहर का कुछ खिला दो। यहाँ से हमने पकड़ा रक्षा और हम निकल गए मफिन्स की तरफ। मफिन से पहले हम लोगों ने लेना था एक पाक का राउंड, ताकि जो है अच्छी अच्छी हवा जो है वो आए और जो आपको गुड गुड वाइब्स है वो मिले। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए थे मफिन्स की तरफ। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई मैं इकलौती हूँ जिसका यूट्यूब चैनल अभी तक जो है वो फेमस नहीं हुआ। मीन्स या तो शक्ल अच्छी ना हो तब यूट्यूब फेमस नहीं होता, या फिर कुछ भी हो। मेरे चैनल भी अच्छा है, मेरी वॉइस भी अच्छी है, और फिर भी मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो ये है यहाँ का कमर्शियल एरिया जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। यहाँ का मफिन्स बहुत अच्छा है, लेकिन खाने का रिव्यू मैं आप लोग को बाद में देखती हूँ। आज आपकी बहन के साथ एक ऐसी कहानी पेश आई थी जिसको सुनाने के बाद आप लोगों भी अपने हंस हंस के अपना पेट पकड़ लोगे। फाइनली ये भी रास्ते में ही सो गया था। ये जब भी बाहर निकलता है इसको नींद आ जाती है और यही सबसे गुड पार्ट है। तो जब ये नहीं सो रहा होता तो मैं इसे बाहर लेके चली जाती हूँ और ये सो जाता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे इस पार्क के पास, और भाई इस पार्क की वाइब्स इतनी अच्छी थी, बहुत रश बिल्कुल सोया हुआ था। तो मैंने जो है इस पार्क की थोड़ी सी वाइब्स जो है वो कैप्चर की थी, तो आप लोग भी वो वाइब्स एंजॉय करो। मीन्स मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, स्पेशली प्लांट्स, और हमारे घर में भी प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और दरख्त इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं और अर्शु को भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी बट मौसम जो था वो थोड़ा बहुत ठंडा था। एंड भाई ये देखें यार, इसको तो हम कभी नहीं भूल सकते। मीन्स मैं कहती हूँ मेरा घर भी ऐसा हो जिसके अंदर इंतहा के प्लांट्स हो और बस आप उनको देखते रहो, खुश होते रहो। इतनी देर में चल गई थी ठंडी हवाएं और उसके साथ ही हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट की तरफ। एंड ये पार्क भी बहुत अच्छा है। इसमें टाइमिंग्स हैं फैमिली के लिए, वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए, अलग अलग टाइमिंग्स हैं। एंड इसे पार्क्स को क्रॉस करते हुए हम लोग निकल गए थे मफिन्स पे एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए अंदर। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं, गाने चल रहे होते हैं और मतलब फुल ऑन म्यूज़िक और इस तरह का होता है। और अर्शु यहाँ पर भी आते साथ सो गया था। एंड फाइनली स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने यहाँ से मेन्यू जो है वो डिसाइड किया था। हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा, फ्राइड राइस एंड मंचूरियन प्लस बॉटल। हमने मंगवाया था एक्सट्रीम पिज़्ज़ा जो कि 1300 रुपीज़ का था। अब इसका टोटल टैक्स जो था वो कर के हमारा बिल बना था 2700-800, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताती हूँ। ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था बट इतना अच्छा नहीं था जितना 14 स्ट्रीट का होता है। मतलब इस किसी भी रेस्टोरेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए इनकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बट मैं सच बता रही हूँ कि इन लोग का पिज़्ज़ा 14 स्ट्रीट के पिज़्ज़ा को कभी बीट नहीं कर पाता। अब ये जो हमने मंगवाया था ये एटलीस्ट 500 रुपीज़ से अबव था, तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा होगा। बट ये एक कटोरी चावल और शायद एक कटोरी ही चिकन होगा, बट यार इतने में बंदा घर बनाया था, इतने ज़्यादा फ्राइड राइस बना ले और इस तरह से। और यहाँ पर मेरी बहन ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगी बिकॉज तुम लोग सेंसिबल नहीं हो। और इतनी देर में इन मैडम ने सारी की सारी बोतल गिरा दी और वो सारी बोतल इनके ऊपर गिरी और इनकी सारी सेंसिबिलिटी निकल गई। जहाँ से हम निकल गए थे बाहर इसी एरिया के अंदर है $1 शॉप, तो मैंने सोचा कि यार चलो वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, बिकॉज मेरा रूम बहुत खाली खाली है, तो मुझे कुछ डेकोरेशन के लिए चाहिए था। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए बाय कर लेते हैं ताकि मेरे रूम में कुछ अच्छा लगे। इतनी देर में मेरा गोलगप्पे खाने का दिल कर गया था, तो हम गोलगप्पे खाने के लिए घर आ गए। एंड वापसी पर इतनी स्पीड से बारिश हुई कि हमारा रक्षा भी खराब हो गया और इतनी देर हम तकरीबन आधा घंटा रोड पे खड़े रहे जस्ट बारिश रुकने के इंतजार
बाद में कि ये रक्षे वाला जाए जाके जो है अपना रक्षा ठीक करा के आए। लिटरली ये सबसे बैडेस्ट मोमेंट था माई लाइफ। एंड फाइनली यहीं पर करती हूँ व्लॉग को एंड होप सो आप सब ठीक होंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज।